नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की कक्षाओं में संधि से संबंधित अपना प्रकरण जो चल रहा था उसमें अपन बात कर चुके हैं संधि के सामान्य परिचय की और स्वर संधि के जो 5 वेद बताए थे उन पांचों ही वेदों में से पहला जो भेद था वो था दीर्घ संधि का। इसके बारे में अपन पढ़ चुके थे। और जो दूसरा भेद था इसका वो था गुण संधि और जो तीसरा भेद था इसका वो था वृद्धि संधि। इन दोनों संधि के बारे में अपन ने जो चर्चा करी थी वो पिछली कक्षा में करी थी और इनकी क्या पहचान थी, क्या इनके नियम हैं और इनके जो उदाहरण थे उनके बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। और एक विशेष तौर पे जो लास्ट में अपनी बात हो रही थी वो हो रही थी वृद्धि संबंधित। जब विच्छेद करते हैं तो उसमें विच्छेद करने के बाद जो द्वितीय पद होता है या उत्तर पद होता है उस उत्तर पद में उत्तर पद का जो प्रथम पद है ए होगा या फिर ए ओ होगा या फिर औ होगा। इसके बारे में अपन बात कर रहे थे, उसको एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है और अधिकांशतः विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज रहता है और भ्रमवश कई बार ये कर देता है, ऑप्शन को देखे या ये कर देता है। तो अधिकांशतः आपको ध्यान रखना है कि जब पूर्व पद और यह है उत्तर पद, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर पद के प्रथम वर्ण की। जो यहाँ वर्ण होगा वो ऐ होगा विच्छेद करने के बाद, या ऐ होगा या ओ होगा या औ होगा। यदि बात करें उत्तर पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद के अंतिम वर्ण में य या इक आता है। मैं बात करूँ य या इक प्रत्यय हो यदि अंत में, तो वहाँ पे अधिकांशतः टाइम क्या होगा, ऐ और औ ही आएगा, ऐ और अब ही आएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जैसे स्वैच्छिक की मैं बात करूं, मैंने पहले भी समझाया था, मैं दोबारा इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों का ये अच्छे से क्लियर हो जाए और आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो और एग्जाम में ये इस प्रकार का अगर कोई सवाल आता है तो वो आपका बिल्कुल गलत ना हो, इसलिए ये मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो जैसे ही बात कर रहे हैं, मैंने कहा अंत में या तो यह प्रत्यय या इक प्रत्यय आए तो स्पष्ट हो गया है। पहले तो डबल मात्रा है मतलब वृद्धि संधि है। अगर ये डबल मात्रा इस प्रकार होती तो भी वृद्धि होती। तो यह है कि जो मेल होने के बाद जो वर्ण बनेगा वो बन रहा है अय वर्ण। तो उसके बाद होगा अ या आ पूर्व पद में होगा, तो इसका टुकड़ा करें यहीं से तो ये हो गया पहला टुकड़ा स्वर। मैंने कहा उत्तर पद में, उत्तर पद का प्रथम वर्ण कौन सा होगा, यदि अंत में यह या एक प्रत्यय होता है तो कौन सा होगा, अय होगा। यही बात मैंने कही। तो यहाँ देखो अब कौन सा होगा, यहाँ इक प्रत्यय आ गया, ई यहाँ से और कई है तो इक प्रत्यय यदि आ गया है अंत में तो स्वर, और यहाँ जो होगा अय न होके अय होगा और इसका हो गया ऐच्छिक। इस प्रकार आप कंफ्यूज नहीं हो, लेकिन ये अधिकांशतः जगह काम आएगा अपना ये फॉर्मूला। बाकी अधिकांश कुछ जगह हैं जहाँ कुछ पद हैं वो अपने को ध्यान रखने हैं। और इसी प्रकार अपन ने जो और भी बात की थी, जैसे ओ की बात करूं तो महोजदी, तो माफ कीजिए महोजदी के अलावा दूसरा रहता है महोधार्य दार्य। अब देखिए यहाँ पे है डबल मात्रा और साथ में ओ, तो ये कंफर्म हो गया पहचान देके कि इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। इसका टुकड़ा करते हैं तो प्रथम पद होगा इसका महाधन। अब जो उत्तर पद है, उत्तर पद का प्रथम पद पर मतलब प्रथम वर्ण कौन सा होगा, उत्तर जो पद है अपना इसका प्रथम वर्ण कौन सा होगा, इसका निर्धारण कैसे करें बताया था। जब अंत में यह प्रत्यय या एक प्रत्यय हो तो अधिकांशतः कौन सा होगा, औ होगा। तो यहाँ पे अंत में क्या है, यह प्रत्यय है तो यहाँ ओ नहीं होकर औ होगा और वो होगा औधार्य। ठीक है दोस्तों, और इसका हो गया महोधार्य। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी में महोग। अब बताइए दोस्तों, इसका जो उत्तर पद होगा उसमें औ वर्ण आएगा या ओ वर्ण आएगा। अब स्पष्ट दिख रहा है अपने को कि ये या एक प्रत्यय होता है, इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों। का अंत में ये या एक प्रत्यय हो तो क्या लगाएंगे, औ। अब यहाँ नहीं है तो अपने को क्लियर हो गया है कि महाधन आराम से कर सकते हैं। इसमें औ नहीं होगा, क्या होगा, ओ होगा। अरे हो गया ओ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन जैसे कुछ है, जैसे औषधि की बात अपन कल भी कर रहे थे कि औषध ओ की मात्रा में डबल हो या सिंगल,
जैसे मैं बात करूं औषध की, तो ये भी रूप सही होगा और ये भी सही होगा। बात करें औषधि, तो औषधि भी सही होगा और औषधि भी सही होगा। का जिसमें सिंगल मात्रा है वो भी सही है, डबल मात्रा है वो भी सही है, क्योंकि इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। औषध की मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है फसल, और औषध की बात करें तो इसका अर्थ होता है दवा। इस औषधि की बात करें तो ये भी हो जाएगा दवा और इसका होगा फसल, इसलिए दोनों ही शब्द सही हैं। और औषध का एक विशेष ध्यान रखना, जैसे अपन ने वो बताया था, ये या इक प्रत्यय वाला फॉर्मूला इसमें काम नहीं करेगा, औषध ही होता है औषध में। ठीक है, इसी प्रकार एक और शब्द में ओ की तो बात ही हो गई औषध, और एक और है ऐरावत। जैसे महेरावत की मैं बात करूं, अब इसमें भी क्या है, यहाँ इक प्रत्यय नहीं है, नहीं यह प्रत्यय है, फिर भी इसका जो विच्छेद होगा महादन ऐरावती होगा। जैसे मैंने कहा था ना, संभवतः अधिकांशतः इक प्रत्यय काम करेगा, लेकिन कुछ शब्द हैं जैसे ऐरावत, ऐरावत का अर्थ होता है हाथी, तो इस स्थिति में ये काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद अपन बात करते हैं, जो कि मैंने कहा था कि गुण और वृद्धि के बाद जो अपनी क्लास होगी वो होगी गुण और वृद्धि संधि के अपवादों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, और इस अपवादों के बाद जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी यण संधि और अयादि संधि की। उसके बाद अपनी जो स्वर संधि है वो एक तरह से समाप्त या कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जो आज की क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो आजकल एग्जाम के जो पैटर्न बदले हैं उनमें अपवाद से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, इसलिए जो आज का अपनी जो क्लास होने वाली है या हो रही है वो है गुण संधि और वृद्धि संधि के अपवादों से संबंधित के संधि के अपवाद। ठीक है दोस्तों, अब अपवादों को अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वो इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनमें से प्रश्न बनते हैं, और आज की सिर्फ अपवादों पे ही अपन चर्चा करेंगे। पहली बात होगी अपने पहले अपन समझेंगे, उसके बाद मैं आपको आराम से लिखवाऊंगा, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये विशेष हैं और अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पहले बात करें गुण संधि के अपवादों की बात। ठीक है, तो इसमें मुख्य तौर से एक चीज को एक लाइन में समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी को, अवर्ण के बाद, माफ कीजिए, अवर्ण के बाद, अवर्ण में कौन कौन से चले जाते हैं, अ या फिर आ, दोनों ही। ठीक है, अवर्ण के बाद मतलब उत्तर पद में तो अवर्ण हो, और उसके बाद मतलब द्वितीय पद में या दूसरे पद में औष्ठ शब्द या फिर औदन, इन दोनों ही शब्दों का ध्यान रखें। औष्ठ्य शब्द आएगा या फिर औदन शब्द आता है तो इन दोनों के स्थान पे जिसका प्रथम वर्ण होगा औ, और इसका जो होगा इसके स्थान पे क्या आदेश होगा, ओ आदेश होगा। अगर अपन जो मुख्य नियम है गुण संधि और वृद्धि संधि के मुख्य नियम से चर्चा अगर इनकी करते हैं, तो अपन ने देखा था वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ओ या फिर औ वर्ण आता है तो इसका वृद्धि क्या होगा, औ वर्ण होगा। मतलब इसमें कौन सी संधि होनी चाहिए थी, वृद्धि। परंतु जैसे मैंने बताया कि औष्ट और औधन ये दो ही शब्द आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, औष्ट और औधन। अगर ये शब्द आते हैं उनसे पहले अ या आ वर्ण है तो उस स्थिति में अपन वृद्धि संधि नहीं करेंगे, उस स्थिति में करेंगे गुण संधि। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, और इसको अब पहले एक बार उदाहरण के द्वारा समझते हैं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से अ या आ वर्ण के बाद, समझ में आ रहा होगा, अ या आ वर्ण के बाद ओ या माफ कीजिए औष्ट या औदन शब्द आता है तो उनके स्थान पे क्या होगा, ओहा होगा, न कि औ। अगर औ होता है तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि, लेकिन इसमें वृद्धि संधि नहीं है, इसीलिए ये क्या है, अपवाद है। इसमें कौन सी संधि होगी, गुण, और आदेश होगा ओ, दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, ओ। उदाहरण की बात करें, जैसे हैं दंत, धन, औष्ठ। अब कीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि पूरा वर्ड तक आ जाएगा। दंत, धन, औष्ठ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया अवर्ण यहाँ इसमें से है और यहाँ से है ओ, इन दोनों के मेल के बाद होना चाहिए था औ, जो कि किसका था, वृद्धि का रूप, लेकिन औ न होके क्या होगा। जैसे इसके अगली की बात करें तो दंत,
इसमें से निकाला और इधर औ, लेकिन क्या है, औष्ट है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर जो होगा वो हैगा दंत, और इन दोनों के स्थान पे क्या आ गया, ओ ही होगा, न कि औ। औ नहीं होगा, क्या होगा, ओ होगा, और हो गया ष्ठ। इनको संयुक्त करके लिखा तो क्या हो गया, दंतोष्ट। ठीक है दोस्तों, दंतोष्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और ये आपको याद रखना है, सिर्फ दो शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से, अ या आ के बाद में अगर औष्ट या औधन शब्द आता है तो उस स्थिति में वृद्धि संधि नहीं होके क्या होगी, गुण संधि होगी। तो ये गुण का अपवाद है। इसका जो विच्छेद हो रहा है वो हो रहा है वृद्धि संधि के आधार पर, परंतु इसका जो इस संधि होगी इसमें वो होगी गुण संधि। आप विशेष तौर से इसका ध्यान रखें। एक उदाहरण हुआ अपने पास ये दंतोष्ट, और एक और है, या और भी जो औधन वाला है वो होगा अदर। ओ माफ कीजिए, एक मिनट वापस लिख देता हूँ मैं उसको, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना दोनों इसके एक साथ। जैसे लिखा अपन ने दंत धन औष्ट, और इसका होना चाहिए था दंतोष्ट, लेकिन हो गया दंतोष्ट। यही इसका सही होगा, और जो गलत होगा वो होगा दंतोष्ट। ये इसका गलत रूप होगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो औष्ट का अपने उदाहरण ले लिया है, ओदन के उदाहरण की बात करें वो हो गया जैसे अधर धन औष्ट, अधोष्ट अधर धन, माफ कीजिए ये उसका हो गया। इसका लेते हैं किसका, ओदन का, तो ओदन का होगा शुद्ध धन औधन। उसी प्रकार इसका विच्छेद हो रहा है किसके आधार पे, वृद्धि संधि के आधार पर, परंतु जो इसका संयुक्त रूप होगा वो होगा, यहाँ है अ के बाद है ओ, इनका दोनों को करेंगे तो औ हो जाएगा वृद्धि संधि के आधार। लेकिन वृद्धि संधि नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कि यहाँ क्या है, औधन शब्द है। कौन सा, उत्तर पद कौन सा है, औधन, इसीलिए क्या हो गया, शुद्धोधन। और इसका जो सही होगा यही होगा, और जो वृद्धि संधि के आधार पे होगा वो होगा शुद्धोधन, जो कि क्या होगा, गलत होगा। ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर जो गुण संधि का अपवाद है, मुख्य तौर पर यही एक अपवाद था, और यहीं से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, और विद्यार्थी भ्रमवश कौन सा कर देता है, वृद्धि संधि कर देता है, जो कि इसमें वृद्धि संधि नहीं होगी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं वृद्धि संधि के अपवादों की। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा ही अपवाद हैं, क्योंकि वो जो उनका जो संधि विच्छेद होगा वो तो गुण के आधार पर होता है। किस आधार पे, गुण के आधार पर। और जो देखा जाता है मुख्य तौर पर जो उसमें संधि निकल जाती है कौन सी, वृद्धि संधि, और वही विद्यार्थी भ्रमवश क्या कर देता है उसमें, गुण संधि, और हो जाता है गलत। तो इसके अपवादों की अपन बात करें तो इसका पहला ही अपवाद ले लें, पहले एक बार मैं लिख दूंगा दो तीन अपवाद, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट अपवादों की बात करूंगा, उनका ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही है, 4-5 अपवाद हैं, उनको मैं समझाने का आपको अच्छी तरीके से प्रयास करूंगा। जैसे पहले ही अपवाद की बात करें तो अपवाद की बात करें तो होते हैं वृद्धि संधि से संबंधित अपवाद, वृद्धि संधि के अपवाद। ठीक है दोस्तों, जो पहला है इसमें अपवाद वो है अवर्ण। वही अवर्ण की बात करें तो अवर्ण में वही अ या फिर आवर्ण दोनों ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, जब मैं अवर्ण की बात करूं तो ये समझना कि अ या आवर्ण की बात कर रहे हैं सर, दोनों ही वर्ण सजातीय स्वर हैं इसलिए। इसके बाद अगर कोई ऊ शब्द आए, उसमें कौन सा था, औष्ठ और औधन, इसमें ऊ शब्द आए, ठीक है, तो उसका जो अपवाद के स्वरूप क्या होगा, औ ही वर्ण होगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें। देखा जाए तो गुण के आधार पर इसका क्या होगा, माफ कीजिए, अ या आ के बाद अगर ऊ वर्ण आता है, जैसे इसमें पहला में ऊ है, ऊ वर्ण आता है तो क्या होता है, ओ होता है, परंतु यहाँ क्या हो रहा है, औ हो रहा है। इसलिए क्या है, इसका विच्छेद होगा गुण के आधार पे, लेकिन जो इसमें जो मुख्य तौर पे जो संधि होगी वो कौन सी होगी, वृद्धि संधि। इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो इसका उदाहरण होगा हाँ, विश्व धन ऊह। ठीक है, या देखो इसमें से प्लस ऊ होना चाहिए था ओ, लेकिन होगा क्या, ओ। माफ कीजिए, तो इसके बाद होगा क्या, ओ, तो इसका हुआ और ऊ के मेल कराने पे
ओ करेंगे और जो संयुक्त रूप होगा इसका वो होगा विश्व, व में ओ मिलाएगा तो डबल मात्रा होगी इसमें विश्व है। तो इसका जो सही होगा वो ये होगा और जो गलत होगा वो होगा विश्व है। अगर यदि अपन इसमें गुण करते हैं तो ये तो हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसका एक आध और उदाहरण, जैसे एक और उदाहरण की बात करूँ मैं तो हो जाएगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। एक और उदाहरण की करें तो भार धन ऊह, उसी प्रकार भार में ओ जो डबल ओ जोड़ेंगे बारो है और जो गलत होगा वो होगा बारो। यदि अगर आपने गुण के आधार पर इसका कर दिया संयुक्त रूप वो लिख दिया तो क्या हो जाएगा गलत और आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला इसका जो अपवाद है वो आपको समझ में आया होगा। यह अ वर्ण के बाद अ या आ के बाद ऊ शब्द आए, आपको रखना है ऊ, उसमें ओष्ठ और ओदन था, इसमें आपको याद रखना है ऊ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसी में मैं पहले बात कर लेता हूँ दूसरे की, जो आता है वो लिख लेंगे, उसके बाद जो नहीं आता है साफ करने के बाद फिर ले लेंगे। दूसरा इसके हैं एक और शब्द आता है, वो हमेशा कई बार प्रश्न में पूछ लिया गया है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है, तो इसको तो आप रट ही लेना, पूरे शब्द को रट लेना। वो है अक्सोहिणी। अक्स वर्ण के बाद ऊहिनी शब्द आए तो क्या होगा अक्सोहिणी। अक्सोहिणी, इसको तो आप रट ही ले, ये तो बहुत ही मोस्ट है, वेरी मोस्ट, ये कई बार पूछ लिया गया है। अगर गलती से अपन ने ऊ देख लिया या आ के बाद सर ने बताया था ऊ या ऊ का, तो अगर ओ हो कर दिया और आपने ओ के आधार पर सिंगल मात्रा लगा दी तो वो जाएगा गलत। इसलिए आपको क्या करना है अक्सोहिणी ही करना है। और संधि कौन सी है वृद्धि संधि, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे अपवाद की। इसका जो तीसरा अपवाद होगा वो है स्ववर्ण के बाद। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद में क्या है स्ववर्ण और दूसरे पद में जैसे प्लस के बाद या तो ईर आ जाए, ठीक है दोस्तों, या फिर आ जाए ईरणी, ठीक है, या फिर उसके बाद आए ईरी। तो जब काता अ या आ के बाद ई आती तो ए होता है गुण के आधार पर, लेकिन यहाँ ए ना हो के क्या हो जाएगा अए। इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा अपवाद हो गया अपने पास ये, पहले में अपन ने रखा था ऊ की बात आई थी तो ऊ से ऊ है शब्द याद रखना इसमें, और ई की बात करें तो इसमें ईर ईरणी और ईरी, ईर ईरणी और ईरी, ईर ईरणी ईरी, ये तीन शब्द याद रखना। उसके बाद इन तीनों के उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो पहला हो जाएगा स्व धन ईर, स्व धन ईर, इसका हो जाएगा स्वेर, इसका स्वेर ये नहीं करना है, ये स्वेर करे तो ये हो जाएगा गलत। अब यहाँ इसका नहीं आ रहा तो एक बार इसका है ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपन बात करेंगे आगे वाले इसके जो उदाहरण हैं उनकी। ठीक है, ये ले लिया, या फिर थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ इधर ही, इसके दोनों हैं वो, तो इसके ठीक है। दूसरा है स्वधन ईरणी, तो हो गया डबल मात्रा स्वेरणी। ठीक है दोस्तों, इसका एक और बच गया ईरी, तो वही स्वधन ईरी, तो इसका जो होगा वो होगा स्वेरी। अब आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। ठीक है, इसके बाद अपने तीन हो गए, कौन कौन से हो गए, पहले का था, पहला था गुण का। गुण में क्या था अ या आ वर्ण के बाद कौन सा था ओष्ठ या फिर औधन, ओष्ठ या औधन। तो उसके बाद कौन सा आया था, उसमें गुण संधि कर रहे थे जबकि होना चाहिए था वृद्धि संधि। और इसमें पहला है अ या आ वर्ण के बाद ऊ आए तो क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। और अक्षोहिणी आपको याद रखना है, स्व शब्द के बाद ईर ईरणी या ईरी आए तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं, वृद्धि में थोड़े ज़्यादा अपवाद हैं तो आप इनको आराम से याद कर लीजिएगा एक बार। हाँ, इसकी बात अपन कर रहे हैं। तीन अपने इसमें हो गए, चौथा है, चौथे अपवाद की बात करें तो वो है प्रशब्द के बाद। पहले स्व शब्द आ गया, अब आ गया प्रशब्द के बाद। इसमें रखना, देखो इसमें ऊ पहले भी आया था, पहले में भी ऊ आया था, लेकिन उसमें पहले ऊ से पहले अ या आवर्ण आया था, लेकिन यहाँ ऊ से पहले कौन सा प्रवर्ण,
ठीक है, वो भी लग रहा है, प्र में भी अ होता है, लेकिन प्र के बाद ऊ के साथ कुछ और भी शब्द हैं, जैसे ऊह है, ऊड है, पहली बार प्र धन ऊ है, ऊड है, या फिर ऊडी, या हाँ ये आए तीनों शब्द, ऊह ऊड या उड़ी, ऊह ऊड या उड़ी आए प्र के बाद। ठीक है, पहले अ के बाद सिर्फ ऊ था, अब प्र के बाद है ओनली। या ये फॉर्मूला वहां पे भी काम कर रहा है, लेकिन एक बार यहाँ पे भी इसको समझ लेते हैं। प्र के साथ भी होता है, प्र उपसर्ग के साथ, प्र उपसर्ग के साथ अगर ऊह ऊड और उड़ी आता है तो एक आदेश क्या हो जाएगा, होना चाहिए ओ, लेकिन हो जाएगा औ, इसलिए इसको भी आप विशेष तौर से याद रखें अपवाद में। चौथे पद की अपन बात कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण की बात करें तो प्र धन ऊ है, क्या होना चाहिए था, किसके आधार पर, अ है, अ के बाद ऊ है, दीर्घ ऊ, तो क्या होना चाहिए था, ओ होना चाहिए था, लेकिन हो जाएगा क्या, आओ, ये होगा, ये नहीं, तो क्या हो गया, प्र धन ऊ है, इन दोनों के अ और ऊ के स्थान पे क्या हो गया, ओ, तो इसमें प्रो है, प्रो है, इसका ध्यान रखना। और जो इसका है ऊड से संबंधित जो प्रश्न है, ये उदाहरण है, ये LDC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, और अपवादों में से पूछा था, और अन्य बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से सवाल आते हैं। प्रधन ऊड, इसका हो गया प्रोड, उसी प्रकार प्रधन ऊडी, क्या हो गया, प्रोडी। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक विशेष प्रकार से ध्यान रखना, मैंने बोला प्र उपसर्ग के बाद जब ऊह ऊड और उडी आए तभी क्या होगा, ओ वर्ण होगा। एक और यहीं पे नोट करके आप एक उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं प्र धन होगा ऊडवान, ऊडवान, ये ऊडवान, सब ये देखिए आप कर ले, ऊड है, सर ने बोला था प्र के बाद ऊड आता है तो उसमें क्या होगा, सब वृद्धि करेंगे अपवाद है, लेकिन ये अपवाद नहीं है, मैंने सिर्फ ऊड बोला है, ऊह ऊड और उडी बोला है, इसके बाद वान यहाँ प्रत्यय कार्य प्रयोग कर रहा है इसमें, तो या इस स्थिति में आपको वृद्धि नहीं करना है, इसमें वही सूत्र लगेगा जो पहले बात कर चुके हैं अपन, वही अ के बाद यदि ऊ या ऊ आता है तो क्या होगा, ओ होगा, और वो कौन सी संधि होगी, गुण, तो ओ के करें तो प्र में ओ मिला प्रो, ड वान, क्या हो गया, प्रोडवान, और संधि होगी गुण संधि। ठीक है, इसमें ये सही है, इसमें वृद्धि वो जो प्रोडवान कर दो आप, ये क्या होगा, गलत होगा, इसका विशेष तौर से आप ध्यान रखें। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए चौथे अपवाद का, और उसके बाद जो लास्ट अपवाद है उसकी अपन बात करेंगे, और फिर उसी के साथ अपवाद समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद अपनी ये संधि भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका जो पांचवा अपवाद है और इसका लास्ट अपवाद है, अपवादों में से लगभग यहीं से क्वेश्चन बनता है, पांचवा है वही अवर्ण। अवर्ण की बात करें तो मैंने कहा था जब भी मैं अवर्ण की बात करूँ तो अ और आ दोनों वर्ण आए। ठीक है, उसके बाद रिवर्ण आए तो क्या होता, अ या आ के बाद री आता है तो क्या हो जाता, अर हो जाएगा, लेकिन इसमें अर न हो के क्या होएगा, आर, जबकि गुण में क्या हो रहा था, अर, तो ये कुछ ही जगह होता है या दो तीन शब्दों में ही होता है, तो वहाँ विशेष तौर से आप ध्यान रख लें, ये दो ही शब्द हैं ऐसे हैं जहाँ पे पूछा जाता है, तो इनका दोनों ही एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये मुख्य तौर से याद रख लेना, ये सूत्र भी नहीं तो सिर्फ दोनों एग्जाम्पल याद रख लेना। कभी भी पूछ ले सुख, सुख धन रित, या फिर आप उदाहरण एक और है दुख, दुख धन रित, सुख और दुख के साथ रित आए इस प्रकार से याद रखना है, फिर इस प्रकार से याद रखना, तो इस दोनों में क्या होगा, आर होगा, किसके स्थान पर, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ है अ और अ के बाद री, तो इन दोनों के स्थान पर अर की जगह आर होगा, और इनकी दोनों के स्थान पर देखिए सुख आर, और त की बात करें इनको जोड़ेंगे, एक बार पीछे से ले लेता हूँ मैं यहाँ से, सुखार्थ की अपन बात कर रहे थे, माफ कीजिए, सुख धन रित की बात कर रहे थे, और इसका हुआ था यहाँ पे अ और री की बात कर रहे थे, तो सुख
इसके बाद अपन ने करा आर दोनों का मिला के तय बचा। ठीक है, दोनों को जोड़ा, संयुक्त करा, सुख में आ जोड़ा आ, तब में ऊपर अधूरा है ऊपर चला जाएगा, ये होगा सुखार्थ। एक तो ये शब्द याद रखना है। और इसी प्रकार दूसरा शब्द था दुख धन रित, इसमें भी वही यहाँ से गया और यहाँ से री, इन दोनों के मेल के बाद जो होगा अर न हो के क्या होगा आर होगा, इसलिए दुख ख अधूरा, यहाँ हो गया आर जोड़ेंगे बीच में और था यहाँ त बच, संयुक्त करके लिखा तो हो गया दुखार्त। तो इन दोनों शब्दों में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। इसी के साथ गुण और वृद्धि के जो अपवाद, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मुख्य तौर पे जो 5 अपवाद है इसके ध्यान रखें। और गुण संधि का जो प्रथम अपवाद था, वो एक अपवाद जो मैंने बताया वो आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तो आज अपन ने चर्चा करी इसके अपवादों की, किसके अपवादों की, गुण संधि और वृद्धि संधि के अपवादों की अपने विशेष तौर से चर्चा करी। और इस क्लास में से मैं आपको 100% कह रहा हूँ, जो आज की कक्षा अपनी रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा रही है। यहाँ से हमेशा किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा, इसलिए आप इन सभी अपवादों को ध्यान से समझें। और समझ में नहीं आता है तो इस क्लास को रिवाइज करके फिर देखें, आपको समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमसे उस समस्या का समाधान मांग सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही था और इजाज़त दीजिए। आने वाली अगली कक्षा तक धन्यवाद।